हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि एफ एक्स बराबर 1/1 - x तथा जी एक्स बराबर है x - 1/x, तो सिद्ध कीजिए कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर कितना होगा, x होगा। इस कथन को हमें सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में हम फलन का एक गुण लिखेंगे, जिसकी जानकारी आपको होना चाहिए। देखिए, मान लीजिए कोई फलन हमारे पास है एफ एक्स, और एफ एक्स फलन मान लीजिए कुछ इस प्रकार से परिभाषित है, ए एक्स प्लस बी। तो देखिए, इस फलन में क्या होगा कि अगर आप इसके प्रांत का कोई अवयव इसमें रखते हैं, मान लीजिए हमने कोई प्रांत का अवयव इसका रखा x1, तो यहाँ पर क्या होगा, ये बन जाएगा ए एक्स 1 प्लस बी। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप, ये अगर हम x का मान बदलेंगे तो बराबर के इधर जहाँ x लिखा हुआ है केवल वह मान यहाँ पर परिवर्तित होगा। तो यह हमारी मुख्य अवधारणा होगी इस प्रश्न के लिए। अब चलिए, जो प्रश्न में दिया है हम उसे लिख लेते हैं। तो देखो हमें क्या दिया है हमें दो फलन दिए हैं। देखिए, सबसे पहले एक फलन दिया है हमें एफ एक्स, जिसका मान है 1/1 - x, और दूसरा एक और फलन दिया हुआ है जी एक्स, और इसका मान दिया हुआ है हमें x - 1 और बटे में आ जाएगा x। अब हमें जो सिद्ध करना है हम क्या करेंगे, उसका बायां पक्ष लेके हल करेंगे। तो जो सिद्ध करना है हम ले लेते हैं उसका बायां पक्ष। तो देखिए, ये लिखा मैंने बायां पक्ष, और बायां पक्ष किसके बराबर दिया हुआ है, जी। उसके बाद मंझला कोष्टक है, उसके बाद है एफ एक्स, और फिर से मंझला कोष्टक लगाया गया है। तो देखिए बराबर जी, तो अभी हम वैसा ही लिखेंगे। अब एफ एक्स क्या होगा, देखिए एफ एक्स का मान कितना दिया हुआ हमें, यह मान दिया हुआ 1/1 - x, ये बन जाएगा। तो अब देखिए ये बन गया जी एक्स, तो अब यहाँ पर x की जगह पर कितना लिखा हुआ है, 1/1 - x। तो एक तो यहाँ पर भी वही लिख देंगे और एक यहाँ पर भी हम वही लिख देंगे। तो देखिए इसी को हल करते हैं हम। तो बराबर, ये किसके बराबर था, ये चल रहा है हमारा बायां पक्ष। मैं लिख देता हूँ एक बार और, बायां पक्ष। और देखिए अब बाएं पक्ष में क्या होगा, एक बार और समझ लीजिए इसे। यहाँ पर हमें जो जी एक्स है उसमें एक तो यहाँ पर एक्स नजर आ रहा है आपको, और एक यहाँ, तो दोनों जगह क्या लिखना है आपको, 1/1 - x। तो देखो सबसे पहले लिखते हैं इस x के स्थान पर 1/1 - x। तो मैं लिख देता हूँ 1/1 - x, ये लिख दिया मैंने। उसके बाद देखिए क्या आएगा, -1, तो -1 को तो हम वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद देखिए बटे में क्या है, बटे में इसके लिखा हुआ है x, तो इस x के स्थान पर भी क्या आएगा, 1/1 - x। तो यहाँ पर भी लिख दूंगा मैं 1/1 - x। अब हम इसको लघुत्तम लेके हल कर लेते हैं। देखो, तो जो इसका हर है हम उसका लघुत्तम लेते हैं सबसे पहले। तो बराबर, देखिए इसका लघुत्तम लेंगे तो ये आएगा 1, और ये -1 से गुणा होगा तो इसका चिन्ह बदलेगा, तो ये -1 और ये बन जाएगा प्लस का x। और देखो बटे में कितना होगा, इसका लघुत्तम लिया हमने 1 - x, और पूरे के बटे में कितना चल रहा है ये भी याद रखिए आप, 1/1 - x। ठीक है, बराबर का चिन्ह में वहां से हटा के यहाँ लगा देता हूँ। तो अब देखिए ये मैंने बराबर यहाँ से हटा दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो बटा है उसके नीचे भी 2 बटे की संख्या है और उसके ऊपर भी 2 बटे की संख्या है, तो इसको कैसे हल करते हैं ये भी हमें पता है। तो बराबर, देखो 1 से 1 तो कट जाएगा, यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, ये प्लस का x करना भूल गए हम यहाँ पर, है ना, माइनस की जगह ये प्लस आएगा, याद रखें इसको, क्योंकि चिन्ह बदला है इसका। ठीक है, देखो जब -1 से गुणा होगा तो ये तो -1 होगा, और ये क्या बन जाएगा, प्लस का x बन जाएगा। ठीक है, गलती ना हो। अब देखिए इसको हल करते हैं हम। तो इसको हल करने पर क्या मिलेगा हमें, 1 से 1 तो कट गया, यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा हमारे पास x, और बटे में कितना बचा, 1 - x। और देखिए जब आप 1/1 - x को हल करोगे तो ये कितना होगा, 1 - x, और बटे में कितना आ जाएगा, 1। तो अब देखिए आप कह सकते हैं कि 1 - x से 1 - x भी कट गया। अब कितना मिल गया हमें, हमें मिल गया x, और ये क्या है हमारा, ये हमारा दायां पक्ष है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर दायां पक्ष, और बायां पक्ष को हमने हल किया और हमारा दायां पक्ष आ चुका है, अर्थात हम कह सकते हैं कि हमने प्रश्न को सिद्ध कर दिया है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सिद्ध, सिद्ध हुआ। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।